हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। बच्चों के लंच पैक हो रहे हैं तो मिकाइल के लिए फ्रूट्स एंड वेजीज मैंने रखे हैं, साथ में एक छोटा सा चिप्स का पैक। आपको पता सारी चीज़ें मैं छोटे साइज़ में ही लेती हूँ, और चिप्स जो है वो डिफरेंट होती है, हर दफ़ा इनको मैं डिफरेंट फ्लेवर देती हूँ। साथ में एक दो छोटी छोटी चॉकलेट्स, ये भी मीठे के तौर पे बच्चे खा लेते हैं। केक मैं लेके आई थी बाहर से, तो वो केक का एक स्लाइस मैंने दे दिया है। टी केक है ये, कोई फ्रॉस्टिंग वाला केक नहीं है। साथ में ये है जी पिज़्ज़ा जो मिकाइल खाता है। मिकाइल आजकल जूस ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके जा रहा, क्योंकि इसका जो ब्रेक टाइम है वो कम हो गया है, तो अब उसके लिए खाने का ज़्यादा टाइम नहीं होता। ये जिब्राइल के लिए, जिब्राइल के फ्रूट्स। जिब्राइल को फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, लाइक वो माशाल्लाह कहती है कि मुझे ज़्यादा सारी चीज़ें दें। तो एप्पल्स, ऑरेंजेस, रेस्पबेरीज़, ये 3 तरह के इसके हैं जी फ्रूट्स। इसको साथ में ये देखें ज़रा मैं आपको दिखाऊँ, ये रायता खाती है मेरी बेटी चटखोरी। इसको चस्के वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं माँ की तरह। इसके लिए मैंने रायता पैक किया है, एक जूस रखा है, दो तीन छोटी छोटी चॉकलेट्स हम लोग रखेंगे इसके लिए। साथ में हम लोगों ने इसको भी एक स्लाइस केक का दिया, ये भी यहाँ पे चला जाएगा। एक स्मॉल पैक चिप्स का, फ्लेवर बच्चों से मैं पूछ लेती हूँ। और ये है जी बर्गर। बर्गर मैं वैसे मैंने ज़िप लॉक में रखने छोड़ दिए हैं, लेकिन चूंकि इसमें इतनी ज़्यादा जगह नहीं है तो इसलिए मैंने ज़िप लॉक में डाल के रख दिया। लेकिन थोड़ा सा उसको मैंने पहले ठंडा होने दिया था। ये मुझे किसी ने इस तरह से बोला था कि गुल बहुत ज़्यादा गर्म खाना ज़िप लॉक में नहीं रखना चाहिए, तो इसलिए मैं नहीं रखती, एहतियात करती हूँ। वो जिसने भी मुझे मशवरा दिया था यूट्यूब पे ही दिया था, तो मैंने उसके बाद उसको सुनना शुरू कर दिया। तो बस है ना, आप बच्चों के लंच पैक हो चुके हैं, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। बड़े दोनों, एक हाई स्कूल और एक यूनिवर्सिटी, वो खैर से पहुँच चुके हैं। वो तो सुबह निकल जाते हैं जब बाहर इतना अंधेरा होता है कि इस दिन मैं वीडियो बनाऊँगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि जिस वक्त जाना घर से निकलता है इतनी रात होती है, लगता है आधी रात को यूनिवर्सिटी जा रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। पर इतनी अर्ली मॉर्निंग ना, सीरियसली अपनी आंखें भी प्रॉपर नहीं खुली होती। तो ये जो मैंने ये व्लॉग बनाया, इसमें तो थोड़ा टाइम लग जाता है ना, लाइक आपको टाइम मिल जाता है थोड़ा फ्रेश होने में। इस वक्त तकरीबन 8 बज चुके हैं, 8:15 बजे छोटे बच्चे निकलते हैं, तो इस वक्त तक तो मैं अच्छी खासी फ्रेश हो चुकी होती हूँ। किचन की भी सफाइयाँ साथ साथ चल रही होती हैं, घर के काम भी चल रहे होते हैं। हाँ, नाश्ता मैं इनको भेजने के बाद करती हूँ। ये मेरा रूटीन होता है मॉर्निंग का। और किसी ने उस दिन मुझसे पूछा था कि गुल आप सुबह कितने बजे उठती हैं, अगर आपने ये सारी चीज़ें फ्रेश आपने बनानी होती हैं, पैक करनी होती हैं। तो जनाब, मेरे बच्चे घर से निकलना स्टार्ट होते हैं तकरीबन 6:20 पे, तो मैं उठती हूँ 5:30, 5:45। मुझे 40-45 मिनट्स चाहिए होते हैं ये सारा कुछ रेडी करने के लिए। वही वाली बात, आदत हो गई है, रूटीन में चीज़ें आ गई हैं ना, तो अब हमें इतना टाइम नहीं लगता। वरना अगर स्टार्ट में अगर कोई शुरू करेगा ना ये सब चीज़ें, इवन पैक करना भी ना, आपको एक बहुत बड़ा हेडेक लग रहा होता है। लेकिन ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा वैरायटी में चीज़ें नहीं लेते हैं, उनके सेम तरह के फ्रूट्स वेजीज़, सेम तरह का उनका फूड होता है, सेम तरह की वो चीज़ें होती हैं, तो मैं एक रूटीन में हूँ। मुझे पता है मैंने जैसे ही नीचे आना है, सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने बेब्रस के लिए एग्स बॉईल करने के लिए रख देने हैं, मिकाइल के लिए पिज़्ज़ा बनने के लिए रख देना है, जिब्राइल के लिए बर्गर या पिज़्ज़ा या राइस जो भी होगा वो निकालूंगी। उनको मैं असम्बल करूँगी, लाइक उसका मैंने वो बोल्स बनाने होते हैं। उनके बाद उनको मैं हीट अप करती हूँ, फिर बाद में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स काटना शुरू करती हूँ। वो भी इकट्ठी काटती हूँ, सबके अपने अपने जिप लॉक्स में, कंटेनर्स में डाल के पैक करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो वही वाली बात कि ये आदत बनने की बात है। और ट्रस्ट मी, कोई इतनी बड़ी ऐसे नहीं है कि जो मैं कर सकती हूँ आप नहीं कर सकते। अगर आप लोग करना चाहते हैं, अपना रूटीन बनाएं, कुछ दिनों में आपको आदत हो जाएगी और आपको लगेगा जैसे आप ना बिल्कुल वो एक ना रोबोटिक वो बंदे की तरह ना सारा काम वन बाय वन सब कुछ खुद ब खुद वैसे ही करना शुरू कर देंगे। टाइम भी आपका जो होता है वो बड़ा मैनेज हो जाता है, और आपकी वो जो होती है ना अपनी जो एनर्जी होती है वो भी आप बहुत अच्छे से उसको मेंटेन कर लेते हैं। तो बस है ना, आप लंच वगैरह पैक होते हैं, बच्चों के नाश्ते, कुछ कोई पराठा खा रहा होता है, कोई रोटी खा रहा होता है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, तो इन सब को वो भी देना होता है। फ्रेश मैं बनाती हूँ उनके लिए, सुबह सुबह पराठे भी फ्रेश बनते हैं। कभी फ्रोज़न चीज़ें, उस तरह की चीज़ें मैं बच्चों के लिए नहीं लाती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा टाइम अच्छे तरीके से मैं चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ, तो फिर मुझे खुशी हो रही होती है। तो बस है ना, बच्चों को स्कूल भेजा, नाश्ते किए, किचन वगैरह साफ़ किया, तो अभी बस कुछ खाने के को दिल किया, दोपहर का टाइम था, तो मैंने कहा चलें थोड़े से ये पीचेस काटते हैं। तो ये वो वाले पीचेस हैं जो मैं लेके आती हूँ, बहुत मज़े के होते हैं। अभी मैं पहले इनको वॉश कर लूँ, वॉश करने के बाद हम इनको कट करेंगे और खाएंगे। अच्छा, अब हमारे घर में ना फ्रूट डिफरेंट तरीके से, सब लोग डिफरेंट फ्रूट डिफरेंट तरीके से खाते हैं। मुझे फ्रूट के ऊपर चाट मसाला और चटपटा अच्छा लगता है। दजाना के बाबा को सिर्फ सॉल्ट अच्छा लगता है। बच्चों को ऊपर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ को स्किन के साथ फ्रूट अच्छा लगता है, कुछ को स्किन के बगैर फ्रूट अच्छा लगता है। तो ये इस
मेरे घर में ना कोई चीज़ भी ना एक तरह की सारी पूरी फैमिली नहीं खाती, हर बंदे की चॉइसेस डिफरेंट हैं। फ्रूट भी कोई, जिस ना जिब्राइल है ना, ये तो माशाल्लाह सारे फ्रूट खाती है। बैब्रस को एप्पल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। मीकाइल की प्रेफरेंस कोई भी फ्रूट नहीं है। मीकाइल को अगर आप कहें ना कि चॉइस दी जाए तो वो शायद क्यूकम्बर, कैरेट्स इस तरह की चीज़ें खा लेगा, लेकिन वो फ्रूट ज़्यादा शौक से नहीं खाता। लेकिन हमारे घर में दजाना के बाबा जिब्राइल, इन दो लोगों को फ्रूट का बहुत ज़्यादा शौक है। और मैं एक ज़माने में फ़्रूट बहुत शौक से खाया करती थी, लेकिन अब मुझे वो शौक नहीं रहा, पता नहीं, आई डोंट नो। अब बस मैं सिर्फ चखती हूँ, जब मैं किसी को फ्रूट कट करके देती हूँ ना, तो उसमें से एक दो छोटे छोटे पीसेस मैं चख लेती हूँ, दैट्स इट। वो मेरा वो फ्रूट खाने का ना, वो जैसे कहते हैं ना कि क्रेविंग, वो पूरी हो जाती है। तो इन शॉर्ट बात यह है कि मैं कोई वो फ्रूट वाली बंदी नहीं हूँ। तो फ्रूट का और मेरा कोई बहुत पुराना साथ भी नहीं है, और ना हमारी कोई बहुत ज़्यादा दोस्ती है। तो मैं फ्रूट सिर्फ खाती हूँ जब कोई बहुत अच्छा निकल आए ना, कोई बहुत मीठा मज़े का उसका फ्लेवर हो, तो फिर मैं टेस्ट करती हूँ, अदरवाइज़ मैं फ्रूट ज़्यादा नहीं खाती। तो मुझे कभी कभी लगता है मीकाइल शायद मेरे पे ही चला गया कि वो नहीं खाता फ्रूट्स। चलें जी, आज मैंने कहा आज आपको मैं बाहर लेके जाऊँ और आपको ज़रा दिखाती हूँ बाहर का वेदर, ठंडी हवाएं। आई डोंट नो अब आपको मेरी आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी। आपको हवा की आवाज़ तो आ गई होगी, ज़रा चेक कर लें, ये चेक कर लें भाई, चेक कर लें। फॉल आ गया जी, फॉल। दरख्त देखें कैसे हवा से ना इधर उधर हो रहे हैं, सीरियसली इतनी सर्दी। और ये देखें, आपको ये सारे लीव्स नज़र आ रहे हैं ना, और अभी स्लोली स्लोली आप लोग देखेंगे ना, तो ये सारे के सारे जो दरख्त हैं ना, अब ये टर्न येलो हो रहे हैं, फिर ये सारे के सारे जो इनके पत्ते हैं वो झड़ जाएंगे और ये बिल्कुल ख़ाली हो जाएंगी इसकी टहनियाँ। बड़ा ही लाइक ऑनेस्टली देखने में अच्छा लगता है, बड़ा फिल्मी सीन लगता है जब ये सारा कुछ येलो हो जाता है और इस तरह से लीव्स आपको कलरफुल लीव्स नज़र आते हैं। लेकिन वैसे एक बड़ी उदासी सी भी होती है कि एक और सीज़न चला गया और विंटर आ रहा है, क्योंकि विंटर का ना एक अपना वो सर्दी सर्दी वाला ना एक चार्म सा होता है लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए नहीं इतना होता, क्योंकि हमें वो सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये देखें यहाँ पे हमने सारी चीज़ें जो है, ये टेबल हमने कॉर्नर में लगा दिया और ये चीज़ें ऐसे यहीं पे पड़ी रहेंगी। मेरा ख्याल है ये शायद मैं इनको उधर उस कॉर्नर में वहाँ पे रख दूँगी ताकि ये गिरे नहीं विंटर में, क्योंकि इतनी ज़्यादा हवाएं वगैरह चलती हैं ना, तो ये विंटर में हो सकता है मुझे इसकी जगह थोड़ी चेंज करनी पड़े, लेकिन अभी नहीं की मैंने। ये इसको खाली कर दिया, डेक साइड पे हो गया। देखा डेक कितना ख़राब हो गया इस साल, ये देखिए पेंट इसका सारा ख़राब हो गया, पूरा पेंट। इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी तो अगले साल हमें ये डेक भी पेंट करना पड़ेगा। घास अगर आप देखें तो कितनी बड़ी हो गई है। जिस कंपनी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, हमने किया हुआ था सितंबर तक का, तो ये 2 वीक्स में इतनी बड़ी, इधर देखें ग्रास चेक करें, आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे किसी खेत में आ गए हैं। तो अब हमारा तो दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि हमने लॉन मोवर वो सारी चीज़ें हमने नीचे रख दी हैं बेसमेंट में, क्योंकि हमने घर को विंटराइज़ कर दिया है। अब हमसे नहीं लाया जा रहा नीचे से कि हम ऊपर लेके आए और हम ये सारा कुछ दोबारा करें, तो इसलिए हम लोगों ने इसको यहीं पे छोड़ दिया। तो ये देख लें जनाब, ये है जी हालत घर की क्या फॉल की हालत, फॉल की तैयारियाँ। विंटर आने वाला है, लेकिन मैंने कहा चलें आपको शेयर करती हूँ। ये देखें ये हाथ, ये मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि दरख्त मैंने और दजाना के बाबा लाइक मेरे हस्बैंड नवीद ने, हम दोनों ने अपने हाथों से लगाए थे। अब देखिए कितने माशाल्लाह ये बड़े हो गए, हमने ये लगवाए नहीं थे, हमने खुद लगाए थे, तो माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं। तो चलें जनाब, यही था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये रूटीन, ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।